अधिकतर लोग बर्मा में थे, जहां उन्होंने नगर बना लिए थे और प्रयोग के लिए खेती शुरू कर दी थी। सब्जियों में विशेष रुचि होने कारण उन्होंने बकरातिनी ग्रह से बंद गोभी, सलाद, अजवायन, धनिया आदि का आयात किया था। फलों में वे लोग चेरी, केले और संतरे लाए थे, क्योंकि उस समय की जलवायु आज के मुकाबले में अधिक ठंडी थी। इसलिए केले, संतरे उगाने में अधिक कठिनाई हुई। इसलिए उन्होंने कुछ पेड़ काले लोगों को भी दे दिए, जिन्हें इस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार पीले लोगों को गेहूं उगाने में अधिक सफलता प्राप्त हुई। सच तो यह है कि बकरातिनी से जो गेहूं लाया गया, उसकी पैदावार यहाँ बहुत ही अच्छी हुई। उनके दाने कॉफी के दानों के बराबर के थे और उनके बाल 40 सेंटीमीटर तक के थे। गेहूं की 4 नस्लें उगाई गईं और पीली प्रजाति को प्रचुर अन्न उत्पादन करने में बहुत थोड़ा समय लगा। क्या वे लोग इस ग्रह पर चावल भी लाए थे? नहीं, चावल पूरी तरह से पृथ्वी ग्रह की उपज है। हालांकि पीले लोगों ने इसको बहुत सुधारा, जिससे यह आज के रूप में आया। उसके बाद विशाल सिलोज यानी प्रक्षेप अस्त्र रखने की भूमिगत जगह निर्मित की गई और जल्दी ही दोनों प्रजातियों के बीच व्यापारिक लेनदेन शुरू हो गया। काले लोग कंगारू, डोडोस जो उस समय बहुत अधिक थे और जेब्राओं का मांस निर्यात करते थे, उन्हें पालने के लिए काले लोगों ने जेब्रा की ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जिनका मांस कंगारू के मांस जैसा ही स्वादिष्ट था और कहीं अधिक पोषक था। बकरातिनी के विमानों का प्रयोग करके व्यापार चलता था। सारे देश में उन विमानों के लिए विमानपत्तन बनाए गए थे। आप क्या कह रही हैं, ताओ? क्या पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य काले और पीले? फिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं गोरा हूँ? इतनी जल्दी नहीं, मिशेल। पृथ्वी के पहले मनुष्य बेशक काले और पीले थे, लेकिन फिलहाल मैं यह बताऊंगी कि उन लोगों ने किस प्रकार अपने को स्थापित किया और किस प्रकार जीवन यापन किया। भौतिक दृष्टि से वे लोग सफल थे, लेकिन वे अपने लिए विशाल सभागार बनाने में भी सजग थे, जहां वे लोग अपनी आस्था का पोषण करते थे।